अस्सलाम वालेकुम। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती, वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। ये ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी ज़ुबान से निकली हर एक दुआ पर कून कह दिया जाता है। कौन सी फरियाद लाए हो, मुझसे मांगो, मैं पूरी करूँगा। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो, आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है, मैं सुनूँगा। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। आपका तहज्जुद तक आना इस बात की दलील है, आपकी दुआ कबूल की जा चुकी है। बस यकीन कामिल रखो अल्लाह पर। हालात चाहे जैसे भी हों, आपका साथ रब कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप दुआ मांगना छोड़ दो। उसकी रज़ा में राज़ी होना इतना मुश्किल नहीं जितना आपने खुद पर हावी किया हुआ है। और पता है, जब आप सब्र कर लेते हैं, वो आपकी मंजिल आपकी पसंदीदा बना देता है, वहाँ से जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। और वो रब तो आजमाइश भी उन्हीं के ज़रिए देता है जो आपके करीब होते हैं। वो देखता है मेरा बंदा हिम्मत हार जाता है या सब्र कर जाता है। जब वो रब दे सकता है तो क्या ले नहीं सकता। जब देता है तब तो खुश होते हो, अगर ले लेता है तो मायूस क्यों हो जाते हो। यहाँ कब किसको सब कुछ मिला है, जो मिला है उस पर शुक्र करो, नहीं मिला तो मलाल कैसा। ये खटन वक्त तो बस वक्ती है, आजमाइश जब अल्लाह ने दी है तो उससे निकालेगा भी वही। तुम बस उस पर यकीन रखना। मायूसी तो कुफर है, फिर क्यों मुश्किल लग रही है ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से अमानत है। फिर क्यों किसी एक के चले जाने से मायूस हो रहे हो। ये जो वक्त इतना मुश्किल लग रहा है, ये भी गुज़र जाएगा। वक्त तो होता ही गुज़रने के लिए है, ठहरना कहाँ आता है। टूटे हुए दिल बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि इन दिलों में अल्लाह बसता है। जिस दिल में अल्लाह बस जाए वो दिल नायाब हो जाया करते हैं।